Hello dear students, welcome to all of you on my YouTube channel LM Sir English Classes. स्टूडेंट्स आज मैं 2022 का अग्रवाल पब्लिकेशन के अनसॉल्व्ड का तीसरा सेट में सॉल्व करने जा रहा हूँ। फ़िलहाल इससे पहले मैंने दो वीडियोस इस पे बनाए हैं जो इसमें 2022 के ही सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 वो वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हैं। उनको भी आप लोग अगर देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। साथ साथ में अगर इसका रिवीजन आप लोग अगर करते रहेंगे तो मे भी आप लोगों के लिए जो आने वाला एग्ज़ाम है या फिर होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आप सभी लोगों को एग्ज़ाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएँ और बेस्ट ऑफ लक। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग। ठीक, देखिए ये बहुत बार पूछा गया है और बार बार आपको सेट्स में भी शायद मिलता रहा होगा। कई बार ये क्वेश्चन जो है इस तरह से आता है और ये ब्राइट साइड भी आता है, डार्क साइड भी आता है। अगर ये पूछा जाए वन हु टेक्स द डार्क साइड ऑफ अ थिंग, आवर आंसर विल बी पेसिमिस्ट। बट यहाँ पर वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग पूछा जा रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मीन्स क्या होता है? आशावादी। क्या होता है? आशावादी। देखिए ब्राइटन का मतलब होता है चमकीला, ठीक है। ब्राइटोन का भी मतलब जो है चमकीला ही होता है। ऑप्टिमिस्ट में आशावादी, जबकि पेसिमिस्ट मीन्स निराशावादी। इसके एंटोनिम में अगर आता है तो पेसिमिस्ट होता है। अगला जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ही बी पार्ट है जिसमें रन डाउन। द फ्रेज रन डाउन मीन्स, इसमें पूछा गया है रन डाउन का मतलब क्या होता है। देखिए रन डाउन का मतलब होता है कि टू बी इन पुअर हेल्थ, अस्वस्थ होना। ठीक, अस्वस्थ होना। देन हमारा जो ऑप्शन होगा कौन सा सही होगा? थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। अदर ऑप्शंस पे भी हम चर्चा कर ले रहे हैं। रनिंग फ्रॉम हिल टू टॉप टू द फुट ऑफ अ हिल, मतलब किसी भी पहाड़ी के ऊंचाई से ठीक निचली वाली सतह तक दौड़ना, ये ऑप्शन नहीं होगा। रनिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, मतलब किसी भी बिल्डिंग का जो ऊपरी ऊपरी छत है, सबसे ऊंची वाली छत है, उससे नीचे वाली छत तक जो है दौड़ना, ये भी सही नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। फोर्थ है हमारा ऑप्शन टू बी अनेबल टू रन, मतलब दौड़ने में असमर्थ होना। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा टू बी इन पुअर हेल्थ। ओके, आगे चलते हैं। सिनोनिम पूछा, अगला क्वेश्चन है सी पार्ट में। द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट। स्पष्ट होता है। इसका सिनोनिम पूछा गया, एंटोनिम नहीं है। कैंडिड का मीन भी होता है स्पष्ट। तो ये हमारा ऑप्शन जो है फोर्थ ऑप्शन सही होगा। फुलिश मीन्स होता है मूर्ख। वाइड स्पोकन का मतलब होता है वाचाल, मीन्स बहुत ज़्यादा बोलने वाला। सेमलेस का मतलब होता है जिसमें शर्म ना हो, इट मीन्स बेशरम। तो कोई भी ऑप्शन हमारे ये तीनों सही नहीं होंगे और फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं। आई प्रेफर अ पेंसिल दैन अ पेन, आई प्रेफर अ पेन दैन अ पेंसिल। ये जो हमारा क्वेश्चन है, तो जब भी हमारा जो है कहीं भी प्रिफर है, प्रिफरेबल है, ठीक, जूनियर सीनियर सुपीरियर, इस तरह के वर्ड जो आते हैं आई ओ आर पर मोस्टली एंडिंग उनकी होती है। इसमें कंपेरिजन के सेंस में कभी भी दैन का यूज़ नहीं होता है। तो हमारा दैन जो है दैन गलत है। इरर वाले वर्ड को हमें पहचानना है तो दैन नहीं होगा। तो और थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्या होना चाहिए यहाँ पर? इनके बाद हमेशा टू का यूज़ किया जाता है। आई होप आप सभी को चीज़ क्लियर होगी। आगे चलते हैं ई पार्ट में। द एंटोनिम ऑफ नॉलेज। ठीक, नॉलेज का एंटोनिम क्या है? नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान। नॉलेज का उल्टा हो जाएगा इग्नोरेंस, अज्ञान। क्या होता है? इग्नोरेंस। अदर ऑप्शंस पे भी डिस्कस कर ले रहे हैं। एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा। इंडिफरेंस का मतलब होता है अभिन्न, अर्थात जो है उदासीन भी होता है। नोइंग मीन्स होता है जानना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ए है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए इसमें से किसी एक कुछ मतलब हमको जो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है, इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना होता है। कई बार कुछ स्टूडेंट्स इसमें ये गलती करते हैं कि दोनों को चेंज कर देते हैं और सोचते हैं कि जो सही होगा वो मान लिया जाएगा। ऐसा नहीं है। इसको इस तरह से ऐसी मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर के मूड की बात है। पता चला वो आपने पहले नंबर पे गलत कर दिया, ठीक, उसी को उसने गलत मान लिया और फिर दूसरा वाला भी काट दिया, क्योंकि आपने उसको थोड़ा सा गुमराह करने की कोशिश की। थोड़ा इरिटेशन होता है, तो ऐसी मिस्टेक नहीं करना है। बहुत ही सावधानीपूर्वक हमको आंसर देना है या आपको आंसर देना है। और ये जब आश्वस्त हो जाएं, एश्योर हो जाएं कि आप जिसको कायदे से मालूम हो या जो भी सेंटेंस आपको आ रहा हो वही आप मतलब जो है आंसर दें। एनीवन अगर कहा जा रहा है तो उसमें कई भी सेंटेंस हो सकते हैं। उनमें से कोई एक ही सेंटेंस का हमको जो अच्छी तरह से मालूम हो उसी का आंसर देना होगा। सेंटेंस है हमारा, ही सेड टू मी व्हाट डिड यू डू येस्टरडे।
तो चूँकि सेंटेंस जो है हम ये देखते हैं कि इसकी जो स्टार्टिंग है इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब मीन्स कि क्वेश्चन वर्ड से हो रही है, तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा सेड टू है, ठीक है, सेड है या सेड टू है, इसको चेंज हम किस में करते हैं, आस्क्ड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में, आस्क्ड में चेंज करेंगे। और इन जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है यही हमारा एज ए कनेक्टिंग वर्ड वर्क करेगा, अलग से हमको इफ़ या वेदर लगाने की नीड नहीं है। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी, ठीक। वाट हमारा कंजक्शन बन जाएगा। यू की चेंजिंग हम किस में करेंगे, यू को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम चेंज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आई, ठीक। वाट आई और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आया है, तो इसमें हम जो है पास्ट इंडिफिनिट को चेंज करते हैं किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट में। तो हमारा सेंटेंस ये कैसे बनेगा, फिर से समझ ले रहे हैं। ही आस्क्ड मी वाट, यू की चेंजिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू मी, तो हो जाएगा इसका सब्जेक्टिव केस में यू आया है, इसलिए मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो यहाँ पर हो जाएगा आई, ठीक। आई हैड डन यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे, क्या होता है, द प्रीवियस डे। सेंटेंस हमारा बनेगा ही आस्क्ड मी वाई आई हैड डन द प्रीवियस डे। फिर से समझ लें, सी आस्क्ड मी वाई आई हैड डन द प्रीवियस डे। अगला सेंटेंस है हमारा, ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। देखिए ये सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस है, पहले तो विशिंग की गई है गुड मॉर्निंग की, आफ्टर दैट पूछा गया हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो ऐसे ही मतलब हमको नहीं चेंज कर देना है। जब भी दो तरह के सेंटेंस हैं तो इसका मतलब है कि पहले उसने अभिवादन किया, गुड मॉर्निंग कहा, इसके बाद में पूछा कि आप कैसे हैं। तो हमें कैसे बनाना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जब भी गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, गुड आफ्टरनून है, तो ये इसको चेंज करते हैं हम विस्ड में। किस में चेंज करते हैं, विस्ड में। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज कर देंगे यहाँ पर विस्ड में, और विस्ड के बाद में यहाँ पर ही विस्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, या ही विस्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड भी कर सकते हैं। अप्रोप्रिएट जो है हमारा ये होगा ही विस्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, कोई कंजक्शन बीच में लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड आस्क्ड, अब एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछा, यहाँ पर यहाँ जब पहुँचेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंड आस्क्ड, क्योंकि अगला सेंटेंस हमारा क्या है, अगला सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव, तो एंड आस्क्ड हिम। अब हाउ हमारा कंजक्शन बन जाएगा, हाउ का डब्ल्यू इस्तेमाल कर देंगे, एच इस्तेमाल कर देंगे। हाउ और यू की चेंजिंग हो जाएगी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो हाउ ही वाज, क्या हो जाएगा, हाउ ही वाज, और लास्ट में फुल स्टॉप ही लगाएंगे, कोई भी दूसरा मार्क नहीं लगाएंगे, ना तो इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे ना ही मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। सेंटेंस फिर से समझ ले रहे हैं, ही विस्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। ओके, आई होप आप सभी को क्लियर होगा, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगला जो सेंटेंस है हमारा, देखिए कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इन दोनों में से जिस तरह से डायरेक्शन में दिया गया है उनको कंबाइन करना है। क्या करने के लिए कहा गया है, इनटू सिंपल सेंटेंस, मीन्स कि दोनों सेंटेंसेस को हमको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। सेंटेंस हम समझ ले रहे हैं, आई मस्ट बी, इट मस्ट बी डन, द कॉस्ट डज नॉट काउंट। ये सेंटेंस देखिए बहुत ही मेजर है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा सेंटेंस जब ये द कास्ट डज नॉट काउंट आपको कहीं भी मिल जाएगा तो इसको हमको चेंज कर देना होता है एट एनी कास्ट में। किस में चेंज करना होता है, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। सेंटेंस हमारा बनेगा, ये हटा देना है आपको, द कॉस्ट डज नॉट काउंट के स्थान पर ही हमको क्या लिखना है, एट एनी कॉस्ट। सेंटेंस बन जाएगा इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट, फुल स्टॉप। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ही वॉज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन, देखिए दो सेंटेंस है, वह बहुत थका हुआ था, वह दौड़ नहीं सकता। देखिए सेंटेंस जब इस तरह का आएगा, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, ठीक। जब एडवर्ब टू को हम रिमूव करते हैं तो टी डबल ओ टू को एस ओ सो में चेंज कर देते हैं, और आगे की कही हुई बात भी अगर उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ बात कही गई है तो कंजक्शन दैट के साथ में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ में कैन नॉट कुड नॉट प्लस इसके बाद में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन चूंकि सेंटेंस हमको सिंपल बनाना है तो हमको वही एडवर्ब टू का यूज कर देना है। यहाँ पर ये गलती नहीं करना है कि इन दोनों के बीच में जो है हम दैट लगा दें यहाँ पर और सेंटेंस हम मान लें कि हमारा सेंटेंस सही है। ये मिस्टेक हमको नहीं करना है। करना क्या है कि यहाँ पर जो सो का यूज़ हुआ है, इस सो के स्थान पर क्या करना है, टी डबल ओ टू का यूज कर देना है, और जो
ही प्लस यहाँ पर कैन नॉट कुड नॉट का यूज किया गया है, इसके स्थान पर केवल TO2 का यूज कर देना है और लास्ट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसी तरह से यूज कर देनी है। सेंटेंस हमारा बनेगा ही वॉज टू टायर्ड टू रन। ओके, ही वॉज टू टायर्ड, TOO2 टायर्ड टू रन। ओके, आगे चलते हैं। अगला है हमारा सेंटेंस करेक्ट एनी वन, 1 मिनट, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन दोनों में से किसी एक को हमको करेक्ट करना है सेंटेंस को, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, दोनों को करेंगे। समझ लेना है आपको, दोनों को समझना है, बल्कि कैसे करना है। 1 मिनट। ये क्वेश्चन जो है छूटा जा रहा है बाय मिस्टेक। सेक्शन सी देख ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सी, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ठीक, जैसे दिया गया है उस तरह से उसको ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे ट्रांसफॉर्म करना है? जैसे यू कैन सॉल्व इट, इसको पैसिव में बनाना है हमें। यू कैन सॉल्व इट, हम सभी को पता है कि पैसिव में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। मॉडल वर्ब अगर कोई आई है तो उस मॉडल वर्ब के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई करके ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। सेंटेंस हमारा बनेगा इट कैन बी सॉल्व्ड बाई यू। ओके, इट कैन बी सॉल्व बाई यू, ये हमारा पैसिव वॉइस इसका बन गया। दूसरा देखिए सेंटेंस है हमारा अगला, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। जब भी सेंटेंस में नेवर मिल जाए, इसको बिल्कुल जो है दिमाग में चिपका लेना है और उसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए कहा जा रहा हो तो आपको करना क्या है, इस सेंटेंस को हम बनाएंगे वाई से। मतलब ये जो नेवर है यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, वाई से इसकी सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे। सॉरी, बाय मिस्टेक वाई निकल गया। व्हेन से सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे। किससे करेंगे? व्हेन से सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे। आफ्टर दैट जो मॉडल वर्ब है हम उसको लगाएंगे, व्हेन कैन, फिर देयर ग्लोरी, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस हमारा कब क्या बन जाएगा? व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस में नेवर का यूज किया गया हो, सेंटेंस वो हमारा असर्टिव है, उसको इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा जाए तो उस नेवर को रिमूव कर देना है और सेंटेंस की स्टार्टिंग करना है व्हेन से, और फिर वर्ब का यूज कर देना है व्हेन कैन, फिर देयर ग्लोरी फेड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगला है हमारा डी पार्ट, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसको करेक्ट करना है। किस तरह से करेक्ट करना है? इसमें इसको जो एरर है इसको हमको फाइंड आउट करना है। आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। ठीक, प्रॉब्लम यहाँ पर किसकी है? प्रीपोजिशन की है। टायर्ड के बाद प्रीपोजिशन क्या लगता है? टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग इट। ठीक, इसको ध्यान रखना है। अगला है डेथ इज़ प्रेफरेबल दैन डिसऑनर। अभी भी हमने जो है डिस्कस किया था कि जब भी प्रेफर है, प्रेफरेबल है, जूनियर है, सीनियर है, सुपीरियर है, इनके बाद में हमेशा टू आता है, ना कि दैन। तो यहाँ पर अगर टू कर दिया जाए सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, डेथ इज़ प्रेफरेबल टू डिसऑनर। ओके, आगे चलते हैं। देखिए अगला है यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। अब इसको सेंटेंस के जो पेयर है ये, जिसको हम होमोफोन कहते हैं, इसको अपने सेंटेंस में यूज करना है। जब सेंटेंस में यूज करना है तो सेंटेंस हमारा तभी केवल सार्थक सेंटेंस बनेगा और तभी हमको मार्क्स भी मिलने वाले हैं, ऐसे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑनरेरी जो होता है, ऑनरेरी पहला वर्ड है हमारा ऑनरेरी। ऑनरेरी का मतलब होता है, ये वन वर्ड भी पूछा जाता है। ऑनरेरी अगर आ जा रहा है तो ये वन वर्ड हमको क्या करना होगा? ऑनरेरी का मतलब ये होता है कि अवैतनिक, जो व्यक्ति सम्मान के लिए काम कर रहा हो। ठीक, वन हु वर्क ओनली फॉर ऑनर। ठीक, जो वह व्यक्ति जो केवल सम्मान के लिए काम करता हो, या फिर ये भी लिखा हो सकता है एंड ही डज नॉट गेट एनी सैलरी, वो कोई सैलरी नहीं लेता है। ठीक है, ओनली फॉर ऑनर के लिए काम करता है तो ऑनरेरी हो जाएगा। सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे? माई फादर इज़ एन ऑनरेरी प्रेसिडेंट ऑफ दिस स्कूल। ठीक है, माई फादर इज़ एन ऑनरेरी प्रेसिडेंट ऑफ दिस स्कूल। ऑनरेबल का मतलब मीन होता है, ऑनरेबल मीन्स सम्मानित होता है। ठीक है, ऑनरेबल का मतलब सम्मानजनक। ही इज़ एन ऑनरेबल मैन, सम्मानित व्यक्ति है। ठीक, अब अगला जो है पेयर है हमारा अंपायर। ठीक है, अंपायर, देखिए अंपायर का मतलब क्या होता है? अंपायर हम सभी लोग जान रहे हैं, जैसे किसी भी मैच वगैरह में अंपायर होता है जो कि एक डिसाइडर का वर्क करता है, मीन्स की तो अंपायर होता है। ठीक है, देयर इज़ अ अंपायर इन द टीम। और एम्पायर मीन्स होता है साम्राज्य, द एम्पायर ऑफ अशोका।
ठीक है, वाज वेरी लार्ज, बहुत ही बड़ा था। अब आगे आते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टोरी को। देखिए स्टोरी ये पहले पूछी जा चुकी है और फिर भी स्टोरी में पॉसिबिलिटी रहती है कि कई बार ऐसा होता है कि स्टोरी रिपीट भी हो जाती है। ये स्टोरी 2017 में भी आई थी, तो इसको हम लोग समझ ले रहे हैं कि किस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा। मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। हाउ विल यू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश? मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। मुंशी प्रेमचंद वाज अ ग्रेट लिटरेरी राइटर। ठीक है, या लिटरेटर भी होता है, लिटरेचर के इसमें डबल टी हो जाता है, डबल टी ई यू आर होता है ना, एल आई, ठीक है, डबल टी ई यू आर, लिटरेचर। तो मुंशी प्रेमचंद वाज अ ग्रेट लिटरेरी राइटर हम लिख सकते हैं, या फिर लिटरेटर। उनका जन्म एक साधारण परिवार में एक छोटे से गांव में हुआ था। तो कैसे हम बनाएंगे कि ही वाज बोर्न इन अ विलेज कॉल्ड, 1 मिनट, हाँ, उनका जन्म एक साधारण परिवार में एक छोटे से गांव में हुआ था। तो ही वाज बोर्न, ठीक, इन अ स्मॉल विलेज, ठीक है, इन अ, ही वाज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज इन अ सिंपल फैमिली, ठीक, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ही वाज बोर्न इन अ सिंपल फैमिली, ठीक है, इन अ स्मॉल, एट अ स्मॉल विलेज। फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए, ठीक, फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। एट ही बिकेम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, एट ही बिकेम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। कैसे बनाएंगे? हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। ही हैड इक्वल कमांड इन बोथ हिंदी एंड उर्दू, ही हैड इक्वल कमांड इन बोथ लैंग्वेजेस भी लिख सकते हैं, वैसे विदाउट लैंग्वेजेस भी हमारा सेंटेंस ऐसे भी सही हो जाएगा। ही हैड इक्वल कमांड इन बोथ हिंदी एंड उर्दू। आगे चलते हैं। उनका उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में वे कुशल थे, ठीक, उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में वे कुशल थे। तो कैसे हम बनाएंगे? ही वाज एन एक्सपर्ट इन राइटिंग नॉवेल्स एंड स्टोरी। ही वाज एन एक्सपर्ट इन राइटिंग नॉवेल्स एंड स्टोरी। ओके, उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। कैसे हम बनाएंगे? हिज नॉवेल्स कंटेन, ठीक, अ लिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। हिज नॉवेल्स कंटेन लिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। उनकी पुस्तकों का संसार का अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ। उनकी पुस्तकों का संसार के अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो हम कैसे बनाएंगे? हिज बुक्स वर ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। हिज बुक्स वर ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। आगे देखते हैं। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ही इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ नॉवेल, ठीक, या एम्परर ऑफ नॉवेल। ही इज़ कॉल्ड द एम्परर ऑफ नॉवेल। वे एक सफल और लोकप्रिय शिक्षक थे। तो वे एक सफल और लोकप्रिय शिक्षक थे। तो कैसे बनाएंगे? ही वॉज वेरी पॉपुलर एंड सक्सेसफुल टीचर। ही वॉज वेरी पॉपुलर एंड सक्सेसफुल टीचर। कम पढ़े लिखे लोग भी उनकी पुस्तकों को रुचि के साथ पढ़ते थे। मतलब कम पढ़े लिखे लोग भी उनकी पुस्तकों को रुचि के साथ पढ़ते थे। Even a less educated person study less education person study his books, ठीक, with much interest. Even a less educated person study his books with great interest लगा दीजिए। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर कोऑपरेटिंग। और आई होप ये सभी लोगों के लिए जो हमारा वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इसको जो है कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको पॉज करके आप दोबारा से देख लेंगे, तो चीज़ें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।